महाभारत के युद्ध के 13वें दिन पांडव अपने शिविर में युद्ध की तैयारी कर रहे थे जब उन्होंने देखा कि कौरव लाखों सैनिकों के साथ अलग अलग हथियार लेकर एक खतरनाक व्यूह रच रहे थे। इस फॉर्मेशन से बचना लगभग मुश्किल लग रहा था और वो पांडवों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। पांडव ये देखकर परेशान हो उठे। तभी एक 16 साल का लड़का उनके सामने आता है और जोश में कहता है कि इस व्यूह को मैं तोड़ दूंगा। और यह अर्जुन का बेटा अभिमन्यु था। बेहद साहस के साथ वो आगे बढ़ता है और चक्रव्यूह में प्रवेश कर देता है। यह कोई मामूली व्यूह नहीं था, कोई मामूली फॉर्मेशन नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा सोची गई एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। यह चक्रव्यूह इतना खतरनाक था, इतना कॉम्प्लेक्स था कि पूरी पांडव सेना ध्वस्त हो सकती थी इसमें, जो कि अब तक की सबसे खतरनाक युद्ध नीतियों में से एक मानी जाती है। भीष्म पितामह के मरने के बाद कौरव सेना का बैलेंस बिगड़ने लगता है और दुर्योधन पूरी तरह से निराश होने लगते हैं। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव सेना की कमांड संभाली। उन्होंने दुर्योधन से वादा करा कि वो पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को बंदी बनाकर लेके आएंगे और अगर ऐसा हो जाता तो युद्ध का अंत तुरंत हो जाता। अगले 2 दिनों तक गुरु द्रोणाचार्य ने बहुत सारी चाल चली, लेकिन हर बार अर्जुन उनकी हर कोशिश को आसानी से रोक देता। अब द्रोणाचार्य को समझ में आ जाता है कि जब तक अर्जुन युद्ध में है, युद्ध भूमि में है, तब तक वो युधिष्ठिर तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए उन्होंने एक विशाल षड्यंत्र रचा। द्रोणाचार्य ने अर्जुन और श्री कृष्ण को मैदान से बहुत दूर भेज दिया। जैसे ही अर्जुन कृष्ण के साथ उस युद्ध भूमि को छोड़कर दूर जाते हैं, तभी द्रोणाचार्य अपनी अगली चाल चलने लगते हैं। उन्होंने अपने सैनिकों को चक्रव्यूह बनाने का आदेश दे दिया। चक्रव्यूह एक ऐसा फॉर्मेशन है जो बार बार घूमता रहता है, एक भ्रम जैसा। चक्रव्यूह में 7 चरण होते हैं और हर एक चरण में अलग अलग सैनिकों और योद्धाओं की सेना होती है। और ये फॉर्मेशन युद्ध का सबसे बड़ा छलावा मतलब कि इल्यूजन है, जो अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को अपने अंदर समा लेता है, जैसे कि एक तूफान आया हो। पांडव शिविर में सिर्फ श्री कृष्ण और अर्जुन ही इस चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका जानते थे। जब पांडव अपने अगले कदम के बारे में सोच रहे थे, तब पीछे से एक आवाज आती है, मैं चक्रव्यूह के अंदर जा सकता हूँ, मुझे ये तोड़ना आता है। और ये आवाज अभिमन्यु की थी, जो अर्जुन का बेटा था। पांडव चौंक गए और साथ में परेशान भी थे, क्योंकि अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर जाने का तरीका तो जानता था, लेकिन अंतिम चरण को तोड़कर बाहर निकलना नहीं जानता था। और अभिमन्यु ने इस पूरे चक्रव्यूह को तोड़ना तब सीखा जब वो अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में था। जब एक दिन सुभद्रा अर्जुन से मिलने जाती हैं, अर्जुन युद्ध की तैयारी में व्यस्त होते हैं और तब अर्जुन चक्रव्यूह के हर एक चरण के बारे में सुभद्रा को बता रहे थे कि कैसे हर एक चरण को तोड़ना होता है। लेकिन जब अर्जुन अंतिम चरण तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सुभद्रा सो गई हैं और अर्जुन वहीं पर रुक जाते हैं। इसलिए अभिमन्यु को 6 चरण तोड़ने आते थे, परंतु 7वां चरण उनने नहीं सीखा, क्योंकि जब सुभद्रा को अर्जुन बता रहे थे तब वो सो जाती हैं। अब यह तय होता है कि अभिमन्यु के साथ साथ बाकी पांडव और योद्धा साथ में उस चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे ताकि अभिमन्यु की सुरक्षा कर सके। लेकिन यह योजना जल्दी ही विफल होने लगती है। द्रोणाचार्य ने उस पूरे चक्रव्यूह को इस तरह से रचा था कि हर चरण में अलग अलग शक्तियों वाले सैनिक होंगे। बाहर के सैनिक बहुत आम सैनिक थे, जिनका काम बस योद्धाओं को रोकना था। परंतु जैसे जैसे चक्रव्यूह के अंदर बढ़ते जाते हैं, योद्धा और भी ज्यादा शक्तिशाली होने लगते हैं। चक्रव्यूह के प्रथम चरण में पांडवों का सामना जयद्रथ से होता है। अभिमन्यु ने पहला चरण तो तोड़ दिया और साथ साथ में अंदर घुस गए, परंतु यहाँ पर जयद्रथ ने पांडवों को रोक लिया और उनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। अब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस चुका था और हर एक चरण के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। जब अभिमन्यु अंतिम चरण के पास पहुंचते हैं तो उनका सामना सबसे खतरनाक योद्धाओं से होता है, जिनमें होते हैं दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कृतिवर्मा। अभिमन्यु ने निर्भय होकर दुर्योधन पर हमला कर दिया, परंतु कर्ण ने उस समय अभिमन्यु की पीठ पर वार किया। अभिमन्यु गिर गया और गिरने के बाद भी वो गुस्से में एक शेर की तरह लड़ाई कर रहा था। लेकिन इसके बाद कौरवों ने अभिमन्यु के ऊपर एक साथ वार कर दिया और उसके रथ, हथियार और घोड़े सब तोड़ दिए। अंत में कौरवों ने अभिमन्यु को घेर कर उसके ऊपर तीरों की वर्षा कर दी। खून से लथपथ अभिमन्यु ने अपने रथ के टूटे चक्र को उठाया और उसी से लड़ता रहा। लेकिन अभिमन्यु के शरीर और शक्तियों को जवाब देते हुए देखकर कौरवों ने अभिमन्यु के ऊपर एक आक्रामक वार किया और उसके सर पर चोट पहुंचा दी और बहुत ही निर्दयता के साथ अभिमन्यु को मार दिया।
अभिमन्यु की मृत्यु इतनी पीड़ा भरी थी कि उसको देखकर स्वर्ग में बैठे देवता भी कांप गए। और जब अर्जुन वापस मैदान में आते हैं और उन्हें इस घटना के बारे में पता लगता है, उन्होंने गुस्से और दुख में पांडवों के साथ एक नया वचन लिया। और अब पांडव समझ चुके थे कि कौरव युद्ध का नियम नहीं मानते हैं। और उसके बाद युद्ध का एक नया और भयानक मोड़ शुरू हो जाता है, जिसके बाद युद्ध रात्रि में भी होने लगा और राक्षस भी उतर गए इस युद्ध के अंदर। यह युद्ध इतना भयानक हुआ, इतने लोगों की मृत्यु हुई कि आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि लाल है। अंत में पृथ्वी के ऊपर की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो जाती है और आखिर में धर्म की अधर्म पे जीत होती है और धर्मराज स्थापित होता है। तो यह थी वीर अभिमन्यु की कहानी और महाभारत के एक ऐसे क्रूर अध्याय की कहानी जिसको सुनकर हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।